दोस्तों, मैं डॉक्टर साहब से बात करूं, डॉक्टर साहब के बारे में थोड़ा सा परिचय दे दूं। डॉक्टर साहब एमबीबीएस करने के बाद जब आजमगढ़ आए तो सबसे पहले ये पुराने कोतवाली पे प्राइवेट प्रैक्टिस में आए और उस समय इन्होंने अपनी फ़ीस मात्र 2 रुपये रखा था मानव कल्याण के हित के लिए। और उसके बाद वहाँ से निकल के डॉक्टर साहब मुकेरीगंज में अपना क्लिनिक स्थापित किए और आज भी डॉक्टर साहब मानव सेवा में लगे हुए हैं। आज उनकी फ़ीस मात्र 15 रुपये है। इनके यहाँ टेस्टिंग की फ़ीस 10 रुपये, 15 रुपये, 25 रुपये है। ये पूर्वांचल नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में इस तरीके से मानव सेवा करने वाले डॉक्टर बहुत ही नाम मात्र मिलेंगे। अगर देखा जाए तो डॉक्टर लाहिड़ी को छोड़ के हमारे लिए हमारे आइडियल डॉक्टर बीएन गौर साहब हैं। आइए हम डॉक्टर बीएन गौर साहब से कुछ बातचीत करें। ये जो डॉक्टर साहब, ये जो 3 किसान कानून पास हुआ, किसानों के लिए कानून पास हुआ में नहीं है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? तो किसानी के ऊपर बात करने से पहले मैं ये कह दूँ कि दत्ता साहब ने जो मेरे बारे में कहा वो मेरे हित में नहीं है। न मैं कोई दान दाता हूँ, न मैंने कोई यहाँ पर दान का कोई काम किया है। ये मेरा प्रैक्टिस था। बहुत कम पैसे में मैं पढ़ के मेरे कॉलेज से निकला हूँ और जो मेरे परिवार का परिवेश था या जिन लोगों के मैं साथ रहा और जितना मेरा खर्चा था उसमें मैंने कोई कोताही नहीं किया लोगों से लेने में, तो मैंने पूरा काम किया है। तो मैं कह दूँ कि नहीं, ये दत्ता जी अपना ये विधेयक वापस ले लें। अच्छा, अब रही बात किसानों की जहाँ तक बात है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि तीनों जो विधेयक हैं वो किसानों के नहीं हैं, उद्योग और व्यापारपतियों के विधेयक हैं। उन्हीं के हित के लिए लाए गए हैं क्योंकि उनको व्यापार की छूट मिली हुई है, किसानों से छूट खरीद सकते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट खेती की छूट मिली हुई है और उन्हीं को अनाज भंडारण की असीमित भंडार की छूट मिली हुई है। कहाँ से किसान विधेयक क्यों का दिया जा रहा है? किसान विधेयक तो है ही नहीं है। मामला किसानी से जुड़ा हुआ है कि वो खेती में उनको अधिकार मिल रहा है, खेती के उत्पादों पर अधिकार मिल रहा है, इसलिए किसानों का विधेयक नहीं है ये उद्योग और व्यापार पतियों का विधेयक है। इसलिए इसका किसान तो विरोध करेंगे ही क्योंकि उनके हित में नहीं है, उद्योग व्यापार के मालिकों के हित में और किसानों के विरोध में। हम भी इसके विरोध में। आगे जो किसान आंदोलन चल रहा है इस समय और इसको सत्ता पक्ष के लोग अलग अलग नाम दे रहे हैं कि ये खालिस्तानी आंदोलन है, ये पाकिस्तानी आंदोलन है, ये कम्युनिस्टों का आंदोलन है और ये जो है विदेशों से फंडिंग हो रही है। इसके ऊपर आपकी राय क्या है? देखिए, सत्ता पक्ष ये ना कहे तो हो नहीं सकता है, कुछ न कुछ तो कहेगा ही वो। उसको कई ढंग से प्रचार मिल जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि किसान बिल्कुल नहीं है, ये तो नहीं कह रहा वो। और बाकी लोग हो सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि उसमें और लोग नहीं हो सकते हैं, लेकिन किसान तो हैं और किसान मांग भी कर रहे हैं, वो किसानी से जुड़ी हुई 15 सूत्री मांगे हैं, विधेयक वापस लेने की मांग है। इसलिए आंदोलन में कौन शरीक है ये मामला तो यही फाजिल हो जाता है। किसान शरीक हैं, किसानों की मांग है। ये 15 सूत्री मांगे क्या हैं? 15 सूत्री मांगों में जो प्रमुख मांग है उनकी यही है कि एमएसपी हर चीज़ पर लागू की जाए और उसकी गारंटी दी जाए। अगर कोई उसका अवहेलना करता है उसको दंड दिया जाए, ये पहली मांग है। दूसरी मांग कॉन्ट्रैक्ट खेती या विधेयक वापस लेने की मांग है। इसके अलावा उन्हें जो आवारा पशु हैं इन पर रोक लगाने की मांग है। निःशुल्क बिजली व्यवस्था की मांग है। फिर फसल बीमा योजना में प्रीमियम देने की मांग है कि सरकार प्रीमियम दे और वो निजी तौर पर किसानों के लिए लागू किया जाए। तो इसी तरह से एक लंबी लिस्ट है उसकी, तो उसको तो हम एक साथ देख के ही बोल पाएंगे कितनी लंबी लिस्ट तो आप कृपया देख के बोलें। शुरू। एक उनका जो एमएसपी की मांग है कि हर चीज़ पर एमएसपी की गारंटी दी जाए और दरअसल खरीद भी किया जाए। दूसरी मांग है वो उनकी कि सारे कर्जे माफ़ किए जाए इस टाइम के, और इसके बाद 4 साल तक केवल किसान ब्याज दे जो नया कर्जा लेती है। 5वें साल
कर्ज की और ब्याज की पूरी अदायगी हो। तीसरी मांग ये है कि राजधानी में उनको जो रोक लगी हुई है डीजल वाहनों पर 10% अगर चल जाता है फिर उसको आगे ना चलाया जाए, ये रोक कम से कम कृषि वाहनों की से हटाई जानी चाहिए। चौथी मांग है फसल बीमा योजना में प्रत्येक किसान को इकाई मान करके उसे लागू किया जाए, प्रीमियम सरकार दे। पांचवी मांग है किसानों की न्यूनतम आमदनी सुनिश्चित किए जाने के साथ लघु एवं सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद कम से कम 5,000 रुपये की मासिक पेंशन दिया जाए। छठी मांग उनकी है कि देश में जो आवारा पशु जिनसे खाद्य सुरक्षा को नुकसान पहुंच रहा है, किसानी को नुकसान पहुंच रहा है, ये खतरे में हो रही है, इनके सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय आधार पर बृहद कार्य योजना बनाई जाए। सातवीं इनकी मांग है किसानों की गन्ना बकाये का ब्याज सहित अविलंब भुगतान किया जाए और चीनी का मूल्य 40 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया जाए। आठवीं मांग है सिंचाई के लिए किसानों को नलकूप की बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। नवीं मांग है आत्महत्या करने वाले किसानों के पुनर्वास के साथ परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दिया जाए। 10वीं मांग है मनरेगा को खेती से लिंक किया जाए, यानी जो मजदूरी दी जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के नाम पर, वो लोग किसान खेती में काम करें। कृषि को विश्व व्यापार संगठन से बाहर रखे जाने की मांग की गई है। देश में पर्याप्त मात्रा में पैदावार वाली फसलों का आयात बंद किए जाने की मांग की गई है। 14वीं मांग है देश के सभी मामलों में भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास अधिनियम 2013 को लागू किया जाए तथा भूमि अधिग्रहण को केंद्रीय सूची में रखते हुए राज्यों को किसान विरोधी कानून बनाने से रोका जाए। 15वीं मांग है किसानों की समस्याओं पर संसद का विशेष संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाए। संसद में 1 माह तक किसानों की समस्याओं पर चर्चा करके उनका समाधान निकाला जाए। ये 15 मांगे हैं। डॉक्टर साहब, पूर्वांचल का किसान और बिहार का किसान अभी तक पूरी तरीके से आंदोलित नहीं हुआ, आखिर क्यों? पूरी तरह से आंदोलित तो हम नहीं कहेंगे, बिल्कुल आंदोलित ही नहीं हम ये कहेंगे। आंदोलित नहीं है इसकी वजह तो एक तो ये है कि जो स्थिति पंजाब की है, हरियाणा की है, पश्चिमी यूपी की है, वो पूर्वी यूपी बिहार की नहीं है। ये वो इलाके हैं जिनका विकास ही किया गया है कि ये मजदूर सप्लाई का बेल्ट बनाया गया है, जबकि पंजाब को, हरियाणा को और पश्चिमी यूपी को ये कृषि उत्पादों को सप्लाई का बेल्ट बनाया गया था। वहाँ पर हरित क्रांति से लेकर के आज तक कृषि का विकास जिस पैमाने से किया गया वैसा कोई विकास यहाँ पर नहीं किया गया, या हुआ भी तो बहुत कम। खास तौर से जिस मुद्दे पर आंदोलन चल रहा है, मंडी और एमएसपी को लेकर के विधेयक वापस लेने की बात, वो बिहार में तो एकदम ही नहीं है, वो तोड़ दी गई है वहाँ पर पता ही। और पूर्वी यूपी में भी उसमें बहुत कम जान है, बहुत कम लोगों के पास क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ मंडियाँ हैं, बहुत कम किसान ऐसे हैं जिनको एमएसपी मिलती है, तो लिहाजा यहाँ आंदोलन कमज़ोर है। अन्य और भी बातें हैं वो राजनीतिक है ज़्यादा, लेकिन मुख्य जो आधार ये है कि मंडियों का विकास विस्तार ना होना यहाँ पर, और इस इलाके के कृषि विकास ना होना, यह मुख्य वजह है जो यहाँ पर किसानों का आंदोलन उस ढंग का नहीं है, या है ही नहीं जिस ढंग से पंजाब में, हरियाणा में और पश्चिमी यूपी में। अभी तक हम बात कर रहे थे डॉक्टर बी एन गौर साहब से। हम इसी के साथ विदा लेते हैं। द तर्कस।